Assalamualaikum and welcome to the part 10 of teacher hiring and evaluation system। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो टेस्ट टेक करता है कैंडिडेट उसके बारे में। वो मॉड्यूल हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि वो हमने कैसे बनाया है। तो टेस्ट कैसे हम कैंडिडेट से लेंगे और उसका रिजल्ट हम कैसे स्टोर करवाएंगे अपने डेटाबेस में, और जो क्वेश्चन हमारे स्टोर्ड हैं हमारे डेटाबेस में वो हम कैसे लोड करके, तो वन बाय वन करके क्वेश्चन जो है वो हम यूज़र को दिखाएंगे, अपने कैंडिडेट को दिखाएंगे। फिर उनमें से वो एक ऑप्शन चूज़ करेगा, वो फिर उसको नेक्स्ट करेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी ऐसे ही करेगा। इस तरह जितने क्वेश्चन लोड होंगे उन सब पे वो ऐसे ही करेगा। तो लास्ट पे फिर जब क्वेश्चन एंड हो जाएंगे तो फिर वो उसको सबमिट कर देगा, तो उसका रिजल्ट भी उसको उसी टाइम नज़र आ जाएगा, कितने क्वेश्चन उसके ठीक हैं और कितने उसके गलत हैं, और उसका जो रिजल्ट है वो क्या है। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने कोड के लिए चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो में। तो ये मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है इसमें विजुअल स्टूडियो में अपना जो स्टार्ट टेस्ट का जो पेज है उसको, यहाँ पे ये है स्टार्ट टेस्ट का पेज। इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको इसी पेज का जो ब्राउज़र है वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है और क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र में चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करेंगे आप कैंडिडेट के लॉगिन से। तो यहाँ पे मैं ये कैंडिडेट 2 जो है इसके लॉगिन से इसको साइन इन करता हूँ। तो जब मैंने इसको साइन इन किया तो यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट का मेरे पास टैब जो है वो आ गया। यहाँ पे देखिए लॉगिन जो है वो कैंडिडेट टू के नाम से हुआ हुआ है। और जब मैं स्टार टेस्ट के टैब को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले तो ये एक इनिशियली सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा तो जितने कोर्सेज के क्वेश्चंस होंगे डेटाबेस में, उन कोर्सेज की, उन सब्जेक्ट्स की यहाँ पे लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ 2 के मैंने टेस्ट के लिए डाले हुए हैं, तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। आपने क्या करना होगा, आपने रियल टाइम पे सब्जेक्ट्स लेके तो उनके जो क्वेश्चन हैं वो क्रिएट करके तो आपने डेटाबेस में डालने होंगे। वो कैसे क्रिएट करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे और उसको वहाँ पे फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर का है तो डेटा स्ट्रक्चर के आपने सर्च कर लेने हैं आंसर क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यूज और उनकी करेक्ट ऑप्शन। वो आपने कॉपी करके जस्ट यहाँ पे जो क्रिएट टेस्ट वाला है ऑप्शन, मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में ही। तो यहाँ पे टीचर वाला जो आपके पास ऑप्शन होगा इसके अंदर क्रिएट टेस्ट है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर, और डेटा स्ट्रक्चर के आपने इंटरनेट से गूगल करके तो क्वेश्चंस और उसकी ऑप्शंस, फिर जो करेक्ट ऑप्शंस होगी वो वाले इसके वहाँ से फाइंड करके तो तकरीबन 5-5 क्वेश्चंस आपने हर सब्जेक्ट्स के डालने हैं। और डालेंगे आप यहाँ पे टीचर के लॉगिन से जाएंगे तो आप क्रिएट टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जितने सब्जेक्ट्स ये हैं, इन सब के आपने 5-5 क्वेश्चंस डालने हैं। सबके अगर नहीं भी डालेंगे तो कम से कम पहले 5 सब्जेक्ट्स के आप 5-5 क्वेश्चंस डाल लें ताकि आपको रियल टाइम पे कुछ मिल सके। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर आप कोड सेलेक्ट करेंगे, फिर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो आपको वहाँ पे गूगल पे मिलेगी, क्वेश्चन का जो आपको मिलेगा वो आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर ऑप्शन ए जो होगी वो यहाँ पे पेस्ट करनी है, फिर ऑप्शन बी जो होगी वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है, फिर ऑप्शन सी जो होगी वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है, इसी तरह ऑप्शन डी भी यहाँ पे पेस्ट करनी है। और फिर इनमें से देखेंगे कि जो ऑप्शन ठीक है वो वाली ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करनी है आपने। फॉर एग्जांपल उसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होती है तो फिर आप यहाँ पे सी सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ऐड करवा देंगे तो ये फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह आपने क्वेश्चन जो है इनके वो ऐड करवाने हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सैंपल के तौर पे ऐड करवा देता हूँ, और सैंपल क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो इस तरह आप इसको
5 क्वेश्चन आपने इनके स्टोर करवाने हैं। तो अब हम अपने मेन मॉड्यूल पर चलते हैं। कैंडिडेट 2 और ये इसका पासवर्ड है और स्टार्ट टेस्ट। अब यहाँ पे देखें, मैंने इसके दो कोर्सेज जो हैं उनके सैंपल के तौर पे मैंने क्वेश्चंस डाले हैं। तो यहाँ पे मुझे दो ही नज़र आ रहे हैं। अगर ज़्यादा कोर्सेज के क्वेश्चन डाले होंगे तो सारे वो कोर्सेज आपको नज़र आएंगे। मैं एल्गोरिथम को सिलेक्ट करता हूँ, तो स्टार्ट टेस्ट पे जो ही मैं क्लिक करूँगा तो वो वाला पैनल गायब हो गया और यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर और उसके ऑप्शंस जो है उसका पैनल मेरे सामने शो हो गया। यहाँ पे देखें, ये एक लेबल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर और 1 of 4, टोटल इसका मतलब हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं और ये अभी हमारे पास पहला क्वेश्चन लोड हुआ है। और फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट नजर आएगी। मेरे पास सैंपल 4 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जो मैंने वहाँ पे डाली थी। तो आपने जो यहाँ पे स्टेटमेंट डाली होगी वो स्टेटमेंट यहाँ पे होगी और फिर उसके बाद यहाँ पे चूज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से आप कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे, ABCD। तो जो ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कोई एक ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसका क्वेश्चन जो है वो लोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे लोड करेंगे। मैं इसको दोबारा ज़रा करता हूँ, कैंडिडेट 2। तो इसको सबमिट किया। कैंडिडेट 1 पे करते हैं। कैंडिडेट इसमें मेरे ख्याल में कोई इशू आ रहा है। इशू ये आ रहा है कि इसका क्वेश्चन नेक्स्ट मूव नहीं कर रहा। तो आई थिंक इसके हमें रीसेट करना पड़ेगा। तो इसको हम लॉग आउट करते हैं, दोबारा इसको हम बिल्ड करते हैं। तो इस तरह आप इसको रीसेट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये पहला टेस्ट इसमें लोड हुआ था। तो यहाँ पे देखें, हम सेकंड क्वेश्चन है तो नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन, ये इसकी स्टेटमेंट और ऑप्शन नज़र आ रही हैं। इसमें से जो ऑप्शन हम चूज़ करेंगे उसको सबमिट करेंगे। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आ गया और थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ गई है और उसके साथ उसकी ऑप्शन आ गई। ये ऑप्ट ए, ऑप्ट बी, ऑप्ट सी, डी आपको नज़र आ रही हैं। तो ये मैंने सैम्पल टेस्टिंग के लिए डाली हैं। तो आप इसको रियल जब डालेंगे तो आपको यहाँ पे रियल ऑप्शन नज़र आएंगे और यहाँ पे आपको रियल ही स्टेटमेंट क्वेश्चन की नज़र आएगी। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, बी ऑप्शन को सबमिट करता हूँ और फोर्थ क्वेश्चन उसने लोड किया है। अब इसको सी करता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो अब उसने कहा टेस्ट फिनिश्ड, प्रेस फिनिश बटन टू शो योर स्कोर। अब मैं फिनिश बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसने शो किया है जो स्कोर वो 2 out of 4 किया है। मतलब 4 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 क्वेश्चन जो हैं मेरे वो करेक्ट हैं, बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो गलत है। मतलब मेरा स्कोर इसमें से 2 रहा। तो अब मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या काम किया है और इसके बाद इसका कोड जो है वो हम देखते हैं उसमें हमने क्या काम किया हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप दो इसके पार्ट्स हैं। एक तो ये वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट आपको ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। ये दो पैनल्स हैं, एक पैनल ये वाली है, दूसरा पैनल ये वाला है। तो इस पैनल में हमने क्या डाला हुआ है, इस पैनल में हमने एक तो सब्जेक्ट्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट है, दूसरा स्टार्ट या सबमिट बटन है या स्टार्ट टेस्ट का बटन है और उसके आगे हमने एक वैलिडेटर लगाया हुआ है, फील्ड वैलिडेटर है इसका, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर।
जो हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए फोर्स करता है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपके पास लेबल है, सॉरी नेक्स्ट जो हमारे पास पैनल है, इसमें हमने एक तो लेबल डाला हुआ है क्वेश्चन नंबर का, फिर दूसरा लेबल है हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट का, और फिर थर्ड पे हमारे पास ये ड्रॉप डाउन सॉरी रेडियो बटन लिस्ट है, जिसके अंदर हमारे जो आंसर्स हैं, जो हमारी ऑप्शंस हैं, वो शो होंगी। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक बटन डाला हुआ है, उस बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो शो होगा। फिर लास्ट में हमने एक लेबल डाला हुआ है और ये लेबल है रिजल्ट का, इस लेबल के ऊपर रिजल्ट पे शो होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और जब ये काम हम कर लेंगे तो उसके बाद फिर हमारे पास ये जो पोर्शन है, ये जो लेबल पैनल है, ये हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज़ लिख लेते हैं, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। अब इसको जब हम इस तरह लिखेंगे तो ये हमें फिर वहाँ पे नज़र भी आएगी। इसको हम कलर जो है वो ब्लैक कर लेते हैं या ब्लू ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, लॉगिन करते हैं, और फिर हम इसको कैंडिडेट से ही हम लॉगिन करते हैं और स्टार्ट टेस्ट करते हैं। और जो ही हम इसको डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो अब ये हमें यहाँ पे नज़र आ रही है सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक चीज़ आप भी ऐड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके कोड में क्या है। ये तो डिज़ाइन तो आपको समझ आ गया कि डिज़ाइन में हमने क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं। तो अब इसका जो कोड है उसको हम देखते हैं। कोड के लिए हम चलते हैं C# की फाइल पे, और वो हम व्यू कोड के ऑप्शन पे क्लिक करके उस पर चले जाएंगे। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमने ये कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, SQL कनेक्शन का, ठीक है। ये तो आपको पहले ही पता ही है, ये हमने स्टार्ट से यही करते हैं काम। फिर उसके बाद ये हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, कुछ वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किए हुए हैं। पहला तो ये कि सब्जेक्ट का आईडी वो हमने एक इंटीजर टाइप का बनाया हुआ है, और उसको स्टैटिक किया हुआ है हमने कि वो ऑटोमेटिकली खुद से खुद अपनी वैल्यू जो है वो चेंज ना कर सके। और इसको इनिशियलाइज हमने कर दिया 0 से। इसकी वैल्यू तभी चेंज होगी जब हम करेंगे। और उसके बाद फिर एक और स्टैटिक टाइप का हमने इन लिस्ट बनाई है, इंटीजर टाइप की लिस्ट है, और ये भी हमने स्टैटिक इसको बनाया हुआ है। और फिर इसका नाम है QID लिस्ट। QID लिस्ट मीन्स क्वेश्चंस के आईडीज की लिस्ट हमने बनाई है। इस लिस्ट में क्वेश्चंस के आईडीज हम स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद स्टैटिक ही हमने एक इंटीजर टाइप की मार्क्स का वेरिएबल बनाया है, उसको 0 से इनिशियलाइज किया है। फिर हमने स्टैटिक ही बूलियन टाइप का क्यू लोडेड का एक वेरिएबल बनाया है। इससे हम चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन लोड हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है वो लेंगे, अगर नहीं लोड हुआ तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लेंगे, और अगर लोड हुआ तो हम उसकी ऑप्शन भी शो करवाएंगे, अगर लोड नहीं हुआ तो हम उसकी ऑप्शन शो नहीं करवाएंगे, और जो उसका क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो भी शो नहीं करवाएंगे। फिर नेक्स्ट हमने एक और वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, और इसको भी हमने स्टैटिक रखा है, और वो है क्वेश्चन इंडेक्स, और इसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया। यहाँ पे क्वेश्चन इंडेक्स है, और ये हमारे पास सब्जेक्ट आईडी है, और ये क्वेश्चन इंडेक्स की या QID की क्वेश्चन का जो आईडी है उसकी लिस्ट है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे जो मेथड्स या इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपके पास पेज लोड का इवेंट है, जो ऑलरेडी सब पेजेस में होता ही है। फिर उसके बाद एक इवेंट है स्टार्ट बटन को क्लिक करने का, फिर सबमिट बटन को क्लिक करने का एक इवेंट है, और उसके बाद फिर आपके पास रेडियो बटन लिस्ट की एक सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज की ऑप्शन है। ये भी हमारे पास इवेंट है, जब हम कोई जो हमारा रेडियो बटन है उसमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला इवेंट जो है वो फायर होगा। तो इसके अंदर जो हमने कोड लिखा होगा वो रन करेगा। और उसके बाद हमने ये कुछ जो मेथड है ये खुद बनाए हुए हैं। एक लोड सब्जेक्ट लिस्ट का, इज क्वेश्चन लोडेड, फिर गेट क्वेश्चन आईडी, फिर इज आंसर करेक्ट, और इंसर्ट टेस्ट डेटा। तो इनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं एक पेज लोड वाला। तो पेज लोड वाले में हमने क्या किया हुआ है, कुछ भी नहीं, सिंपल हमने ये चेक किया कि अगर तो यूज़र जो है, यहाँ पे सेशन आईडी हमने यूज़ किया, यूज़र आईडी का सेशन हमने यूज़ किया कि अगर तो यूज़र आईडी जो है
उसका सेशन बना हुआ है तो फिर वो सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है उसको लोड करे। अदरवाइज वो क्या करे, अगर तो यूज़र लॉगिन नहीं किया यूज़र ने, तो फिर वो लॉगिन वाले पेज पे उसको रीडायरेक्ट करवा दे कि पहले आप लॉगिन करो। पहले लॉगिन करने के बाद ही हम उसको टेस्ट अटेम्प्ट करने देंगे, पहले उसको हम टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करने देंगे। अगर वो लॉगिन उसने किया हुआ तो फिर क्या करेंगे हम, फिर हमने सब्जेक्ट की लिस्ट जो है वो लोड करवानी है। लोड सब्जेक्ट लिस्ट का जो मेथड है वो कॉल करवाना है, तो वो मेथड हमारे पास ये यहाँ पे है। इसमें देखते हैं हमने क्या किया है। इसमें हमने उसी तरह ही जिस तरह हमने पहले सब्जेक्ट्स की लिस्ट लोड करवाई थी, उसी तरह हमने यहाँ पे भी सब्जेक्ट्स की लिस्ट जो है वो लोड करवाई है, और इसमें भी हमने क्यूरी लगाई है। और यहाँ पे डिस्टिंक्ट का जो कीवर्ड है ये यहाँ पे हमें यूनिक वैल्यूज देगा। अगर किसी टेबल में मल्टीपल रोज आ रही हैं एक जैसी, तो वो उनमें से सिर्फ एक रो लेगा। अगर आप डिस्टिंक्ट का कीवर्ड ना यूज करो तो फिर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे इस क्यूरी में हमने सब्जेक्ट का नेम, सब्जेक्ट का आईडी और ये दो चीज़ें हमने सेलेक्ट की हैं। और उसके बाद हमने एसक्यूएल कमांड बनाई, फिर कनेक्शन को ओपन किया। उसके बाद फिर हमने एसक्यूएल रीडर टाइप का एक रीडर के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और अपनी कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया। फिर वाइल लूप उसी तरह ही हमने यूज़ किया, और उस वाइल लूप के अंदर हमने लिस्ट आइटम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको हमने सब्जेक्ट का नेम और सब्जेक्ट का आईडी जो दोनों चीज़ें हैं वो पास कर दी और ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर उसको ऐड करवा दिया। फिर हमने क्या किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ डेटाबेस जो हमने डेटा कलेक्ट किया डेटाबेस से, उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ बाइंड करवा दिया और कनेक्शन को क्लोज करवा दिया। तो इसका इतना ही काम हुआ। ये हमने काफ़ी दफ़ा पहले भी देख चुके हैं हम। और पेज लोड का भी यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। उसके बाद बारी आती है इस बटन अंडरस्कोर स्टार्ट अंडरस्कोर क्लिक वाले मेथड इवेंट की। तो इसमें हमने देखे क्या किया, हमने सब्जेक्ट आईडी जो ऊपर डिक्लेयर किया हुआ था उसको हमने क्या किया, एक वैल्यू असाइन करवा दिया, एक वैल्यू उसमें स्टोर करवाई है। कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई है, ड्रॉप डाउन लिस्ट अंडरस्कोर सिलेक्टेड वैल्यू। हमने जो सब्जेक्ट की ड्रॉप डाउन लिस्ट थी उसमें से जो उसका आईडी था, जो सिलेक्ट किया हमने कोर्स, उसका आईडी लेके तो हमने उसको कन्वर्ट किया इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद उसको हमने स्टोर करवा दिया सब्जेक्ट आईडी में। अब यही आईडी यूज़ करके तो हम हर दफ़ा क्वेश्चन जब लोड करेंगे तो उसका क्वेश्चन का इस आईडी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लोड करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के आगे सब्जेक्ट आईडी हमने स्टोर करवाया ताकि हमें पता चले कि ये किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन क्यू आई डी लिस्ट वाला जो वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया, लिस्ट टाइप वेरिएबल था ये, इसको हमने गेट क्वेश्चन आईडी का जो मेथड था वो कॉल करके, तो जो उस मेथड ने हमें वैल्यू रिटर्न की वो वैल्यू हमने असाइन कर दी क्यू आई डी लिस्ट को। और इस मेथड को हमने जो असाइन की वैल्यू, जो एज ए पैरामीटर हमने वैल्यू पास की, वो हमने ये जो सब्जेक्ट आईडी यहाँ पे क्रिएट किया था या स्टोर करवाया था वो हमने एज ए इसको पैरामीटर पास किया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो दो पैनल्स बनाई थी, एक तो स्टार्ट की पैनल है और एक टेस्ट की पैनल है। जो स्टार्ट की पैनल है उसको फिर हमने फॉल्स कर दिया, विजिबल उसको फॉल्स कर दिया, और जो पैनल थी हमारे पास टेस्ट की उसको हमने ट्रू कर दिया। इनिशियली हमारे पास ये जो स्टार्ट की पैनल होती है ये विजिबल, ये ट्रू होती है, और जो पैनल होती है हमारे पास टेस्ट की ये विजिबल फॉल्स होती है। तो अब हमने क्योंकि सिलेक्ट कर लिया है टेस्ट और उसको टेस्ट को स्टार्ट कर दिया है, तो अब हमें ये स्टार्ट वाले पैनल की ज़रूरत नहीं है, अब हमें टेस्ट वाले पैनल की ज़रूरत है। इसलिए हमने इसको हाइड कर दिया, विजिबल फॉल्स कर दिया, और इसको हमने विजिबल ट्रू कर दिया। उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन नंबर का जो लेबल है उसको हमने एक वैल्यू असाइन की, उसके ऊपर हमने टेक्स्ट शो करवाया। वो टेक्स्ट है क्या, क्वेश्चन नंबर। और यहाँ पे b/b जो है ना, ये HTML के टैग हैं और ये बोल्ड के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है ये बोल्ड होगा, और उसके बाद 1 ऑफ, और ये आगे लिस्ट क्यू आई डी लिस्ट डॉट काउंट। और ये जो हमने यहाँ पे हमारे पास क्यू आई डी की लिस्ट आई है, एक पूरी लिस्ट है, उसको हमने काउंट कराया कि उसमें कितने क्वेश्चन हैं। तो उनको काउंट जब हमने कराया तो उसके टोटल क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 1 ऑफ 4। तो 4 क्वेश्चन थे हमारे, तो 1 ऑफ 4 यहाँ पे इसकी जगह पे 4 हमें नजर आता है।
फिर उसके बाद क्यू लोडेड का वेरिएबल हमने है इसको असाइन करवाई वैल्यू इज क्वेश्चन लोडेड की। तो इस क्वेश्चन लोडेड का हमारा जो फंक्शन है ये हमें ये बताता है कि जी क्वेश्चन जो है वो लोड हुआ है कि नहीं। और इसको हमने इनिशियली जो लिस्ट की आइटम है वो फर्स्ट आइटम हमने लिस्ट में जो पहले नंबर पे आईडी होगा क्वेश्चन का वो हमने इसको असाइन करवा दिया। इस क्यू लोडेड के वेरिएबल में हमने उसको असाइन करवा दिया। तो हम सबसे अब पहले देखते हैं कि क्वेश्चन गेट क्वेश्चन आईडीज का फंक्शन कैसे काम कर रहा है और इसमें हमने क्या किया हुआ है। और अगर आप देखें गेट क्वेश्चन आईडी का फंक्शन, तो इसको हमने क्या किया है, इसकी रिटर्न टाइप जो हमने बनाई है वो लिस्ट टाइप बनाई है और वो लिस्ट है इंटीजर टाइप की। और इसको एक पैरामीटर हमने असाइन किया हुआ है, एक पैरामीटर दिया है वो है इंटीजर टाइप का पैरामीटर और सब्जेक्ट आईडी उस पैरामीटर का नाम है। तो इसमें हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई, लिस्ट उसका नाम रखा और उसको इनिशियलाइज हमने किया और फिर हमने क्यूरी लिखी। और क्यूरी में हमने ये किया कि सिलेक्ट टॉप 10, ये टॉप के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो सिलेक्ट करेगा किसमें से, क्वेश्चन जो टेस्ट वाला टेबल है वहाँ से। और उन उन क्वेश्चंस के आईडी सिर्फ सिलेक्ट करेगा और उनको सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने यहाँ पे कमांड लिखी, कमांड के बाद पैरामीटर एक पास किया, पैरामीटर इसको हमने सब्जेक्ट आईडी दे दिया। यहाँ पे जो हमने एज वेयर क्लास के अंदर सब्जेक्ट आईडी इक्वल्स एट एस आई डी लिखा हुआ है। और ऑर्डर बाई हमने टेस्ट आईडी डिसेंडिंग कर दिया ताकि जो रीसेंट हमने क्वेश्चन ऐड किया वो भी इसमें आ जाए। और उसके बाद फिर हमने कनेक्शन को ओपन किया, कनेक्शन को ओपन करने के बाद सेम एज इट इज़ जैसे हम पहले करते हैं, एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया रीडर के नाम से और अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा कर रिजल्ट इस रीडर में स्टोर करवा दिया। और फिर हमने वाइल लूप यूज़ किया और वाइल लूप यूज़ करके हमने लिस्ट डॉट ऐड, लिस्ट जो हमने यहाँ पे ये बनाई है इसके अंदर हमने ऐड करवा दिया क्या चीज़, जो हमारे टेस्ट का टेस्ट आईडीज़ हैं, क्वेश्चन के जो हमारे आईडीज़ हैं उनको हमने ऐड करवा दिया। और जब तक ये लूप चलेगा वो आईडीज इस लिस्ट के अंदर, ये जो हमारी लिस्ट है इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। और फिर हमने कनेक्शन को क्लोज करवा दिया। फिर एंड पे हमने रिटर्न करवाया इस लिस्ट को, ये लिस्ट जो थी हमने यहाँ पे जो डिक्लेयर की थी और इसमें हमने आईडी सारे स्टोर करवा दिए थे, ये सारे आईडीज की लिस्ट जो है ये हमने रिटर्न करवा दी। तो जब हम इस गेट क्वेश्चन आईडीज के फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें आईडीज की लिस्ट मिलेगी। यहाँ पे जो लिस्ट हमने यहाँ पे रिटर्न करवाई है वही लिस्ट यहाँ पे देखें उसी टाइप की लिस्ट है हमारे पास। ये देखें ये लिस्ट इंटीजर टाइप है और यहाँ पे भी हमने इंटीजर टाइप की लिस्ट उसको रिटर्न टाइप के तौर पे दी है। तो इस तरह हमारा ये गेट क्वेश्चन आईडी का फंक्शन जो है ये काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन लोडेड का जो फंक्शन था ये कैसे काम कर रहा है। इस क्वेश्चन लोडेड को भी एक पैरामीटर प्रोवाइड हमने किया है और ये इस क्वेश्चन लोडेड जो है ये हमें बूलियन टाइप डेटा रिटर्न करेगा। इस क्वेश्चन लोडेड इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि आया कि क्वेश्चन लोड हुआ है कि नहीं, क्या क्वेश्चन लोड हुआ है, इज क्वेश्चन लोडेड। तो अगर तो हुआ है तो वो यस कर देगा, ट्रू कर देगा, अगर नहीं हुआ तो वो फॉल्स कर देगा। और क्वेश्चन कौन सा लोड हुआ है उस क्वेश्चन का आईडी हम यहाँ पे इसको पास करेंगे। तो आईडी हमें कैसे मिलेगा, हम क्वेश्चन की जो आईडीज की लिस्ट है उसमें से तलाश करेंगे कौन सा क्वेश्चन हमने लोड करवाना है और उसको उसकी इंडेक्स नंबर हम देंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसका आईडी जो है वो यहाँ पे पास हो जाएगा और उस आईडी के अगेंस्ट फिर क्वेश्चन जो है वो लोड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन लोडिंग वाला ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें हमने ये काम किया है कि हमने एक रेडियो बटन लिस्ट जो हमने बनाई है वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमने उसको उसकी आइटम्स को क्लियर किया, फिर हमने एक बूलियन टाइप वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने रखा रिजल्ट और उसको फॉल्स हमने असाइन करवा दिया। यहाँ पे देखें इसका जो रिटर्न टाइप है वो बूलियन है, बूल, और इसके अंदर एक पैरामीटर जो है वो क्वेश्चन आईडी के तौर पे इंटीजर टाइप वेरिएबल पास हो रहा है। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्यूरी लिखी, क्यूरी में हमने क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल अंडरस्कोर टेस्ट वेयर टेस्ट आईडी इक्वल्स एट क्यू आईडी। तो यहाँ पे हमने उसको बताया कि जी क्वेश्चन वो टेस्ट वाले टेबल से जो है ना वो क्वेश्चन लोड करे, उसमें से सारे कॉलम्स का डेटा सिलेक्ट कर ले और उन कॉलम्स का डेटा सिलेक्ट करे और उन रोज का डेटा सिलेक्ट करे जिस रो का
टेस्ट आईडी जो है वो क्यू आईडी के इक्वल हो। अब क्यू आईडी में क्या है, क्यू आईडी में हमारे पास क्वेश्चन आईडी है, जो क्वेश्चन आईडी हमने यहाँ पे एज ए पैरामीटर इसको प्रोवाइड किया हुआ है। अब उसके बाद हमने क्या किया, कनेक्शन को ओपन किया, फिर हमने एसक्यूएल डेटा रीडर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको हमने असाइन कर दी वैल्यू इस कमांड से जो हमें रिजल्ट मिला। और फिर हमने एक इफ स्टेटमेंट यूज़ की और इफ के बाद हमने एल्स स्टेटमेंट भी बनाई और फिर हमने रिटर्न भी कर दिया रिजल्ट को। इफ स्टेटमेंट में हमने क्या किया, इफ तो रीडर रीड कर रहा है, अगर तो रीडर जो है वो डेटा को रीड करेगा तो फिर रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। जो रिजल्ट वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया था वो ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे एंड पे जो रिजल्ट है उसको हम रिटर्न कर देंगे। और अगर तो ये जो रीडर ने रीड नहीं किया तो फिर रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। तो फॉल्स इस रिटर्न रिजल्ट में रिटर्न हो जाएगा। तो जब फॉल्स रिटर्न होगा तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन लोड नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखें, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, लेबल क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट, जो क्वेश्चन का लेबल है उसको हमने जो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है वो असाइन की। वो वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट उसको शो करवानी है और क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या होगी, रीडर क्वेश्चन डॉट टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो है किसमें, टेस्ट टेबल में। यहाँ पे अब अगर देखें तो हमारे पास ये टेस्ट टेबल है, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन का कॉलम जो है ये क्वेश्चन का कॉलम है और यहाँ पे ये डेटाबेस में आप देख लें तो ये जो क्वेश्चन का कॉलम है इसके अंदर हमने अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को स्टोर करवाया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन स्टेटमेंट के आगे इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को हमने लोड करवा दिया और यहाँ पे फिर लेबल क्वेश्चन के ऊपर हमें ये स्टेटमेंट नजर आएगी, क्वेश्चन स्टेटमेंट, आगे उसका क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने फॉर लूप एक यूज किया और उस फॉर लूप को हमने जो एक उसका वेरिएबल इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाया हमने और उसका आई जो है वो 3 के साथ हमने उसको इनिशियलाइज किया और उसको फिर हमने यूज किया आई लेस देन 7। 3 से लेके तो 6 तक ये हमारा लूप चलेगा। लेस देन 7 मीन 6 तक, जब तक को वो 7 से लेस है। अगर 7 के इक्वल हो जाएगा तो हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। और क्या होगा, यहाँ पे हमने आई को 3 पास किया हुआ है और पहले पे ये i3 होगा और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है कुछ चीज़ें वो ये है कि ये आई जो होगा ये हम अपने इस फॉर लूप की बॉडी में यूज़ करेंगे। तो वो क्या होगा, लिस्ट आइटम, उसी तरह हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया लिस्ट आइटम का जिसका नाम li रखा और जो रीडर हमारे पास है ये वाला जो रीडर है हमारे पास एसक्यूएल डेटा रीडर टाइप का ऑब्जेक्ट जो रीडर है, इसको यूज करके हमने गेट स्ट्रिंग का फंक्शन यूज किया। ये गेट स्ट्रिंग का जो फंक्शन है ये इसी रीडर का है, डॉट गेट स्ट्रिंग, और फिर हमने आई इसको पास कर दिया। आई यहाँ पे क्या है, आई इसके थर्ड कॉलम का इंडेक्स है। यहाँ पे आई जो है ये कॉलम का इंडेक्स है। यहाँ पे कॉलम का इंडेक्स 3 क्या है, 0, 1, 2 और 3। 3 मीन्स के ऑप्शन ए का जो कॉलम है वो यहाँ पे लोड करेगा। और उसके बाद हमने क्या किया, i-2 डॉट टू स्ट्रिंग, यहाँ पे एज ए हमने इसको टेक्स्ट जो पास किया वो ये क्वेश्चन नंबर है पहले जो इसका इटरेशन चलेगी फॉर लूप की उसमें आई जो होगा वो 3 होगा। तो 3 पे ये हमारे पास ऑप्शन ए वाला कॉलम है। जो दूसरी इटरेशन चलेगी उसमें आई जो है वो हमारे पास 4 हो जाएगा। तो 4 पे हमारे पास ये वाला कॉलम आ जाएगा, बी कॉलम का जो डेटा है वो हमें शो होगा। फिर जब नेक्स्ट इटरेशन चलेगी तो आई हमारे पास 5 हो जाएगा, 5 पे सी और 6 पे हमारे पास डी की ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगी गेट स्ट्रिंग पे। और फिर यहाँ पे i-2 भी हमने यूज़ किया, i-2 डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एज ए वैल्यू हमने i-2 रखा हुआ है। i-2 का क्या मतलब है, i में से 2 माइनस कर दो तो यहाँ पे जो आएगा वो उसकी वैल्यू आ जाएगी इस आइटम की। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास आई जो है वो फर्स्ट इटरेशन में अगर आई हमारे पास 3 है तो 3 में से अगर हम माइनस करें 2 तो हमारे पास 1 बच जाता है। इसी तरह ये मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है
उसकी वैल्यू है, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ये उसकी ऑप्शन की वैल्यू है, और ये उस ऑप्शन की टेक्स्ट है जो हमें नजर आएगा। टेक्स्ट हमने लिया है डेटाबेस से, ठीक है, और जो उसकी वैल्यू है वो हमने खुद जनरेट की है 1 2 3 4 से। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है मैक्सिमम, तो हमने पहली को ऑप्शन को 1, दूसरी को 2, तीसरी को 3 और चौथी को 4 हमने रख दिया। तो वो सिंटैक्स बनाने के लिए, वो एक एल्गोरिथम बनाने के लिए यहाँ पे हमने i से 2 को माइनस कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे i इक्वल्स 3 किया हुआ है। तो जब पहली ऑप्शन होगी तो i माइनस 2 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा। तो इसी तरह जब नेक्स्ट ऑप्शन आएगी तो i माइनस आई की जगह पे 4 होगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 4 क्वेश्चन जो हैं वो लोड हो जाएंगे, और उसके बाद फिर हमने उन क्वेश्चंस की जो आइटम्स हैं, जो लिस्ट आइटम्स हैं, उनको इस रेडियो बटन के साथ हमने अटैच करवा दिया, जिस तरह हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ अटैच करवाते थे। और उसके बाद फिर हमने रेडियो बटन लिस्ट को जो है वो बाइंड करवा दिया। फिर हमने एल्स वाली जो ऑप्शन है उसमें रिजल्ट को जो है फॉल्स करवा दिया। फिर हमने कनेक्शन को क्लोज करवाया, उसके बाद फिर हमने रिजल्ट को रिटर्न करवा दिया। तो इस तरह इसका जो क्वेश्चन है वो लोड होता है। जो क्वेश्चन लोड होता है उसकी स्टेटमेंट और उसकी ऑप्शंस इस तरह इस क्वेश्चन लोडेड वाले फंक्शन में हमने सारी बताई हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास इसको भी हमने देख लिया गेट क्वेश्चन आईडीज वाले को, और इसमें हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन सिलेक्ट की है जो ऑप्शन वो करेक्ट भी है कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद सबसे पहले तो हम इसकी जो स्टेटमेंट है फंक्शन की, इसको देखते हैं। पब्लिक इसका एक्सेस स्पेसिफायर है, और उसके बाद बूलियन या बूल इसका जो है रिटर्न टाइप है। इज आंसर करेक्ट, तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन के नाम से पता चल रहा है कि इज आंसर करेक्ट मीन्स आंसर हमारा करेक्ट है कि नहीं। अगर करेक्ट होगा तो फिर वो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर करेक्ट नहीं होगा तो फिर वो रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर रिटर्न करेगा ट्रू तो हम एक ऐड करवा देंगे, अगर रिटर्न करेगा फॉल्स तो हम उसमें 0 ऐड करवाएंगे। तो उसके बाद फिर हम उसको डेटा को स्टोर करवा देंगे। और इसी तरह अब यहाँ पे हमारे पास इसके पैरामीटर्स पे 2 चीजें हैं। नंबर 1 तो इसका क्वेश्चन आईडी हम उसको देंगे, दूसरा जो सिलेक्टेड ऑप्शन है वो हम इसको देंगे। अब क्वेश्चन आईडी हम देंगे और उसके बाद उसकी जो सिलेक्टेड ऑप्शन है वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। तो फिर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो हमें बताएगा कि ये जो क्वेश्चन आपने जिसका आईडी दिया है और जिसकी ऑप्शन उसने बताई उसको बताई है आपने, वो करेक्ट है कि नहीं। तो वो हमारे डेटाबेस के साथ मैच करके हमें बताएगा करेक्ट है कि नहीं। तो इसके लिए हम देखते हैं कैसे ये मैच कर रहा है। सबसे पहले हमने बूलियन टाइप का वेरिएबल रिजल्ट के नाम से बनाया और इसको हमने फॉल्स वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्यूरी लिखी, क्यूरी में हमने लिखा सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम टेबल अंडरस्कोर टेस्ट वेयर टेस्ट आईडी इक्वल्स एट क्यू आईडी। तो ये जो क्वेश्चन आईडी होगा ये हम यहाँ पे इसको पास करेंगे। तो यहाँ पे देख लें हमने क्वेश्चन आईडी यही हमने इसको क्यू आईडी के तौर पे पास कर दिया, और कमांड एसक्यूएल कमांड हमने लिखी, फिर हमने पैरामीटर पास कर दिया उस क्वेरी का। फिर हमने कनेक्शन को ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने एसक्यूएल डाटा रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको हमने नेम दे दिया रीडर का। और फिर हमने इफ स्टेटमेंट यूज की और इसमें हमने देखा इफ रीडर डॉट रीड, और अगर तो रीडर ने रीड किया है तो फिर ये इसकी बॉडी जो है वो रन करेगी। इसकी बॉडी में हमने क्या लिखा है, इसकी बॉडी में हमने लिखा है एक इफ स्टेटमेंट हमने यूज़ की है, और इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने जो कंडीशन है उसमें देखें एक थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट हमने यूज़ की है। वो स्टेटमेंट ये है कि हम जो इसका रीडर है, जो इसका रीडर है, रीडर का जो ऑब्जेक्ट है करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे जो हमने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट भी किया है क्वेरी में, उस करेक्ट ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और उसको फिर हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, सिलेक्टेड ऑप्शन के साथ। हम यहाँ पे इसको जो डेटाबेस में करेक्ट ऑप्शन है उसको कंपेयर करेंगे जो करेक्ट ऑप्शन हमने यहाँ पे इसको दी हुई है फंक्शन को, ठीक है। तो ये हम इसको प्रोवाइड करेंगे और इसको हम कंपेयर करेंगे। अगर तो दोनों मैच हो जाती है तो फिर जो रिजल्ट है वो हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट हमें फिर फॉल्स मिलेगा। अगर तो ये मैच हो जाती हैं दोनों करेक्ट ऑप्शन जो हमने सप्लाई की है और जो डेटाबेस की करेक्ट ऑप्शन है, वो अगर दोनों मैच हो जाती हैं तो फिर क्या होगा,
हमें ये रिजल्ट जो मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। ये यहाँ से ट्रू इसका रिजल्ट पे सेव हो जाएगा और फिर यहाँ पे हम रिजल्ट जो है उसको रिटर्न करवा देंगे। और अगर मैच नहीं होती तो फिर ऑब्वियसली ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब एग्जीक्यूट नहीं होगी तो रिजल्ट के अंदर ऑलरेडी फॉल्स स्टोर है, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स जब रिटर्न होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है, जो हमने इसको सप्लाई किया है, वो करेक्ट नहीं है। तो इस तरह ये आंसर इज करेक्ट आंसर का जो फंक्शन है ये काम कर रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जी रेडियो बटन लिस्ट अंडरस्कोर ऑप्शन अंडरस्कोर सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज, ये कैसे काम कर रहा है, इसके अंदर हमने क्या कोड लिखा हो। तो इसके अंदर हमने जस्ट एक बटन जो है उसको अनेबल किया हुआ है। तो जो सबमिट का बटन है, जो ही हम कोई ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो अनेबल का बटन है वो जो हमारा सबमिट का बटन है वो इनेबल होगा, अदरवाइज वो डिसेबल रहेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे हमने किसी को भी अभी सिलेक्ट नहीं किया, तो हमारे पास यहाँ पे देखें वो नेक्स्ट आपको लेके नहीं जाने दे रहा। मैं इसको दोबारा यहाँ पे करता हूँ। स्टार्ट टेस्ट हम करते हैं और सिलेक्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे इसको जो ही हमने किया तो इसने हमें बता दिया कि आपका जो ऑप्शन है वो आपने भी कोई भी सिलेक्ट नहीं की। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है। तो इसकी वजह से हमें ये बता रहा है कि जी आपके पास कोई भी अभी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है, तो आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो यहाँ से अगर आप इसको डिलीट भी कर दें तो फिर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम इसको कम ही यूज़ कर रहे हैं। हम सबसे पहले तो फील्ड वैलिडेटर को यूज़ कर रहे हैं, तो फील्ड वैलिडेटर हमारा फायर पहले ही हो जाता है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको रख भी लें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो इसका काम सिर्फ यही है कि अगर तो हमारा जो ड्रॉप रेडियो बटन कोई लिस्ट चेक्ड है तो तब ये इसको इनेबल करवाएगा, अदरवाइज ये इसको इनेबल नहीं करवाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इंसर्ट टेस्ट डेटा का फंक्शन है, ये हम देखते हैं इसमें क्या किया हमने। इसमें हमने इंसर्ट की क्वेरी यूज़ की है सिंपल, और इस इंसर्ट की क्वेरी को हम एक दफ़ा यहाँ पे रीड कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल अंडरस्कोर टेस्ट रिजल्ट, ये जो टेस्ट रिजल्ट वाला टेबल है हमारे पास, इसके अंदर ये जो कॉलम्स हैं इनके अंदर हम डेटा इंसर्ट करें। यूज़र आईडी, सब्जेक्ट आईडी, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और टेस्ट डेट, ये 4-5 वैल्यूज हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद वैल्यूज के तौर पे हमने इनको ये वेरिएबल्स पास किए हैं, और इन वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे ये वैल्यूज भी दी हैं। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज हमने यहाँ से ही ली हैं। सबसे पहले आप अगर देखें तो यूज़र आईडी जो है वो हमने सेशन से लिया है। ठीक है, यू आई डी का जो सेशन वेरिएबल है उससे हमने यूज़र आईडी ले लिया है, और जो सब्जेक्ट आईडी है वो हमने जो सबसे पहले सब्जेक्ट आईडी जो हमने ऊपर क्रिएट किया था, यहाँ पे ये देखें, इसमें एक वैल्यू स्टोर करवाई थी। यहाँ पे आगे गेट सब्जेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट से के सिलेक्टेड वैल्यू से जो हमने सब्जेक्ट आईडी लिया था, तो वो सब्जेक्ट आईडी हमने एज पैरामीटर इसको यहाँ पे पास कर दिया। और इसी तरह टोटल जो हमारे पास क्वेश्चंस थे उनको हमने यहाँ पे ऐसे पास किया कि क्यू आई डी लिस्ट डॉट काउंट, जो लिस्ट हमने गेट की थी क्वेश्चंस की, उसमें उसको हमने काउंट किया, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो उसने काउंट करके तो उसको हमने एज ए टोटल क्वेश्चन उसको पास कर दिया। और फिर हमने मार्क्स जो हमारे हैं उसका यहाँ पे पास किया उसको, तो वो मार्क्स वाला भी वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, और इसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया था। अभी हम देखते हैं एक बटन इवेंट का जो बटन है वो हमें से रह गया, वो हम देखते हैं वो उसमें कैसे हम काम कर रहे हैं। तो उसमें यही फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ये फंक्शन आपको बता दिए। उसके बाद जब हम उस पर जाएंगे तो हम फंक्शन कॉल कर रहे होंगे वहाँ पे, तो आप फिर आपको ईजिली पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये क्या फंक्शन काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट हमने डेट का जो हमारे पास है वेरिएबल, उसको हमने वैल्यू पास की डेट टाइम डॉट नाउ से। तो नाउ का जो प्रॉपर्टी है वो करंट डेट और टाइम दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको बताएगी। अगर आप टुडे यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ आपको डेट प्रोवाइड करेगी। तो डेट टाइम हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है, और डॉट नाउ उसका एक वेरिएबल है, उसकी एक प्रॉपर्टी है। फिर हमने कनेक्शन को ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने जो हमारी क्यूरी थी उसको एग्जीक्यूट किया, तो हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट हो गया। अब इसको चेक करने के लिए हमने उसका जो रिजल्ट था उसको रो इंसर्टेड वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, और वो जो वेरिएबल था उसकी टाइप थी इंटीजर।
अब यहाँ पे हमने इसको टेस्ट किया कि ये वेरिएबल जो है इसमें कुछ स्टोर हुआ भी है कि नहीं। अगर तो कुछ डेटा इंसर्ट हुआ है तो इसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल में कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर हुई होगी जो कि ग्रेटर देन 0 होगी यकीनन। तो अब फिर हमने इसको टेस्ट किया कि अगर तो इस रो इंसर्टेबल वेरिएबल में ग्रेटर देन 0 कोई वैल्यू स्टोर हुई है तो फिर हमें ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाली जो लेबल हैं वो शो करवा दे। तो यहाँ पे फिर हमने इसको करवा दिया लेबल अंडरस्कोर रिजल्ट डॉट विजिबल। तो जो रिजल्ट वाला लेबल था उसको हमने विजिबल करवा दिया इक्वल्स ट्रू, और फिर बटन अंडरस्कोर सबमिट डॉट विजिबल इक्वल फॉल्स, और जो सबमिट का बटन था उसको हमने फॉल्स करवा दिया और हमने कनेक्शन को फिर इसके बाद क्लोज करवा दिया। तो ये हमारा इंसर्ट का जो डेटा था, इंसर्ट टेस्ट का जो डेटा था वो फंक्शन इस तरह काम कर रहा था। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ छोड़ी थी वो हमने छोड़ी थी ये स्टार्ट बटन वाला, तो हमने देख लिया था। अब सबमिट बटन जो है इसका इवेंट हमने देखना था कि हम जब सबमिट करते हैं तो हमारा फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है, कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और कैसे उसका जो डेटा है वो सबमिट होता है। तो यहाँ पे जब हम बटन को सबमिट के बटन को क्लिक करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो इफ स्टेटमेंट यूज हमने की, और इस इफ स्टेटमेंट में देखें हमने चेक किया कि अगर तो सबमिट बटन का जो टेक्स्ट है वो फिनिश है तो फिर क्या करे, फिर वो इंसर्ट टेस्ट डेटा के फंक्शन को कॉल करे। अगर तो फिनिश है तो वो जो डेटा है क्वेश्चंस का जो हमने रिजल्ट का डेटा बनाया है, जो टेस्ट का डेटा है वो सारा इंसर्ट कर देगा, मतलब इंसर्ट टेस्ट का जो फंक्शन है उसको कॉल करेगा। एल्स में फिर क्या किया, एल्स में फिर हमने एक और इफ स्टेटमेंट यूज की है, और इस इफ स्टेटमेंट में हमने किया है चेक कि इफ क्यू लोडेड इक्वल्स ट्रू, अगर तो क्वेश्चन लोड हुआ है एंड क्यू इंडेक्स लेस देन क्यू आई डी लिस्ट डॉट काउंट, और जो क्वेश्चन की इंडेक्स है वो लेस है किससे, क्वेश्चन आईडी की जो लिस्ट हमने एक्सेस की है उसके टोटल नंबर से। तो इसको हमने लेस देन क्यों किया है, लेस देन इक्वल क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि जो हमारी इंडेक्स है लिस्ट की जो इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 से स्टार्ट होगी तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होके तो 8 तक जाएंगे तो हम लेस देन 7 करेंगे, सॉरी लेस देन 8 करेंगे। हम लेस आर इक्वल 8 नहीं करेंगे, लेस आर इक्वल 8 करेंगे तो फिर वो 9 हो जाएंगे, क्यों, हमारी जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू हो रही है, तो 0 भी उसमें काउंट हो रहा है। तो नेक्स्ट फिर आपने एक बूलियन टाइप वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने रखा करेक्ट आंसर या करेक्ट आंस। तो इसमें फिर हमने एक फंक्शन जो है कॉल किया, फंक्शन जो हमने बनाया था इज आंसर करेक्ट, वो हमने कॉल किया, और इसको हमने क्यू आई डी लिस्ट और इसकी हमने जो पैरामीटर है, इसको जो इंडेक्स नंबर है वो हमने क्यू इंडेक्स इसको दे दिया। और क्यू आई डी इंडेक्स लिस्ट जो है, क्यू आई डी लिस्ट हमारे पास एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस के आईडीज स्टोर हुए हैं, और हमने जिस आईडी की इंडेक्स नंबर इसको देंगे उसका आईडी हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने इसको आईडी ही पास करना होता है पहले पैरामीटर के तौर पे, और दूसरे पैरामीटर के तौर पे हमने इसको जो रेडियो बटन है हमारा उसकी ऑप्शन जो सिलेक्ट हमने ऑप्शन की है उसकी वैल्यू हमने इसको यहाँ पे पास करनी है। तो नेक्स्ट फिर हमने इसको इफ स्टेटमेंट एक यूज किया, और उसमें हमने ये देखा कि अगर तो करेक्ट आंसर जो है वो ट्रू है, वो इक्वल ट्रू है, तो फिर क्या करें, मार्क्स को +1 कर दे, और अगर ट्रू नहीं है तो फिर क्या करेगा, फिर वो उसको +1 नहीं करेगा, वो ऐसे ही उसको स्किप कर देगा। और फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, क्यू इंडेक्स को 1 से मल्टीप्लाई 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब फिर नेक्स्ट हमने दूसरा जो क्वेश्चन का इंडेक्स है वो लोड करना होगा, इसलिए हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया। फिर हमने एक स्टेटमेंट और यूज की, उसमें हमने किया इफ क्वेश्चन इंडेक्स लेस देन क्यू आई डी लिस्ट डॉट काउंट, और अगर ये जो क्वेश्चन इंडेक्स है ये क्यू आई डी लिस्ट के टोटल नंबर से कम है तो फिर क्या करें, फिर ये इफ स्टेटमेंट की जो बॉडी है इसको एग्जीक्यूट कराएगा। इसमें हमने क्या किया, क्यू लोडेड हमारे पास एक वेरिएबल है और उसको हमने असाइन की है वैल्यू किसकी, जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये इज क्वेश्चन लोडेड का फंक्शन। इस क्वेश्चन लोडेड का फंक्शन जो है ये हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ये ट्रू और फॉल्स हमने क्यू लोडेड में स्टोर कर दिया, और ये क्यू लोडेड हमें ऊपर हमने सबसे पहले यहाँ पे इसको चेक किया है क्यू लोड हुआ है कि नहीं।
फिर हमने एक लेबल जो था हमारा क्वेश्चन नंबर का जो लेबल था, इसके ऊपर भी हमने जो स्ट्रिंग थी, जो टेक्स्ट था, वो इसको असाइन किया और उसमें हमने क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर। और ये दोनों क्वेश्चन नंबर जो है ये बोल्ड में हमने लिखा हुआ है, बी मीन बोल्ड। और ये जो टैग है ये हम HTML का टैग यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन आईडी और उसको 1 से प्लस कर दिया। और फिर हमने क्यों 1 से प्लस किया है, क्योंकि हमने उसको टेक्स्ट जो उसका क्वेश्चन है वो हमने शो करवाना है। जो करंटली हमने क्वेश्चन लोड किया है वो हम उसको शो करवा रहे हैं। तो QID इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू हो रही थी तो इसलिए उसके साथ एक हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो अगर पहला क्वेश्चन है तो हमें पहला ही नजर आएगा, वो 0 नहीं नजर आएगा। QID के अंदर एक हम प्लस नहीं करेंगे तो फिर हमें 0 नजर आएगा पहले क्वेश्चन की बजाय, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने आगे ऑफ लिखा स्ट्रिंग टाइप में डबल कोट्स के अंदर। और उसके बाद फिर हमने टोटल उसके जो क्वेश्चन थे वो हमने शो किए QID लिस्ट डॉट काउंट के प्रॉपर्टी यूज़ करके। ये लिस्ट की जो प्रॉपर्टी है काउंट, ये यूज़ करके हमने उसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके शो करवा दिया। फिर रेडियो बटन लिस्ट जो है उसकी ऑप्शंस जो हैं उनको हमने विजिबल करवा दिया। और रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर जो हमें नज़र आ रहा था उसको भी हमने एनेबल करवा दिया। फिर एल्स स्टेटमेंट में क्या है, अगर तो हमारा जो आंसर जो यहाँ पे देखें जी, क्यू इंडेक्स जो है वो लेस देन क्यू इंडेक्स नहीं है, मतलब जो हमारी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं उनसे ज़्यादा हमारा क्वेश्चन हो गया, मतलब हमारा क्वेश्चन जो है लास्ट है और इसके बाद हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर हमने क्या किया है, फिर हमने बटन अंडरस्कोर सबमिट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स फिनिश। तो फिर हमने जो बटन है उसका टेक्स्ट फिनिश सेट कर दिया है। तो आपको वहाँ पे जिस तरह एंड पे जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो फिर आपको बटन के ऊपर फिनिश लिखा आता है, तो वो यहाँ से ही हम इसको सेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लेबल जो है रिजल्ट का उसको भी हमने शो करवाया है। रिजल्ट का लेबल जो है उसको हमने वैल्यू पास किया योर स्कोर इज। और उसके बाद हमने मार्क्स जो जितने उसके मार्क्स थे वो हमने यहाँ पे शो करवाया। और उसके बाद उसकी जो जितने क्वेश्चन उसके टोटल क्वेश्चन थे वो टोटल क्वेश्चन हमने शो करवा दिए। तो इस तरह उसका जो स्कोर है वो उसको शो होगा। फिर लेबल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर का जो लेबल है इसको हमने एम्प्टी करवा दिया। और जो लेबल क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट है और उसको हमने यहाँ पे ये मैसेज शो करवा दिया, टेस्ट फिनिश्ड, प्रेस फिनिश बटन टू शो योर स्कोर। और उसके बाद फिर हमने रेडियो बटन लिस्ट जो है उसको फॉल्स विजिबल, उसको फॉल्स करवा दिया। और रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर जो है उसको भी हमने फॉल्स करवा दिया। तो इस तरह हमारे जो फंक्शन हमने नीचे सारे बनाए हुए हैं वो सारे तकरीबन इसी एक इवेंट के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, इस बटन क्लिक के अंदर। तो इस तरह ये जो हमारा स्टार्ट टेस्ट का जो पेज है, जो फॉर्म है, वो काम कर रहा है। और उसके बाद फिर टेबल से हम मुख्तलिफ टेबल से डेटा इस तरह ले भी रहे हैं। और उसमें फिर जो टेस्ट रिजल्ट का टेबल है उसमें हम डेटा इस तरह स्टोर भी करवा रहे हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है तो मेरे ख्याल में आपको समझ भी आ गई होगी। इसमें मैंने कोशिश की है फास्ट बोलूं ताकि ये कम से कम टाइम में सारा कवर हो। तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स एक स्टेप बाय स्टेप करके समझें, देखें। और जहाँ पे समझ नहीं आ रही उसको पॉज करें, दोबारा समझें उसको। जहाँ पे फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हमने जो रिपोर्ट है वो जनरेट करवानी है और उसको देखेंगे हम कैसे जनरेट रिपोर्ट का जो पेज है वो बनाया है और उसका कोड कैसे हमने लिखा है। तो ठीक है, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।